अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी का चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो इस बुक का पहला चैप्टर है। हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे और जो इस चैनल पर इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं या एडीपी के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 14.18 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14.49 देखेंगे, जिसके स्टेटमेंट है हमारे पास। इसका ए पार्ट है 2% ऑफ द ट्रीज इन अ पॉपुलेशन आर नोन टू हैव अ सर्टन डिजीजेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 250 ट्रीज। पहले है कि लेस देन 1% एंड मोर देन 4% आर डिजीजेज। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.49 का जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास एन गिवन है, ठीक है। और पी ओ मीन जो होता है हमारे पास प्रोपोर्शन मीन, वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो और जो वेरिएंस है उसका फार्मूला हमारे पास ये है। हम सिंपल यहाँ पे इसकी कीमतें पुट करेंगे और यहाँ पे इसकी कीमत निकाल लेंगे। उसके बाद हमने जी का टेबल लगाना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो वो हम यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे। सबसे पहले हमने 1% में देखना है। तो 1% को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास 0.01 आ जाता है। यानी 1% है, 1 को जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.01। तो यहाँ पे हम वो पुट करेंगे और कीमतें लगा के इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 1% प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, माइनस में है तो हम इसमें 0.5 को माइनस करेंगे। अब 1.3 को हमने जी टेबल में 5 में देखना है, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने 4% में देखनी है। तो 4% को कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। तो यहाँ पे हम इसकी कीमतें पुट करेंगे और सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारे पास 4% है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14.49 है उसका ए पैड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको हम जी टेबल में देखते हैं। 0.4 को 8 में देखते हैं, हमारे पास ये आंसर है। 23 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। उसके बाद 14.49 को बी पार्ट देखते हैं। सपोज दैट 50% ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन फॉर फेवर्स पब्लिक फाइंडिंग फॉर अ proposed recreation facilities. If 150 persons are to randomly selected and interviewed, that what is the probability that the sample proportion favoring is these issues will be less than 0.52। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 14.9 है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन बी पार्ट है उसमें हमारे पास एन गिवन है, पी गिवन है और क्यू हमें पता है कि 1 माइनस पी के इक्वल होता है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके पी निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया क्यू। पी क्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पी क्यू आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे हम कीमतें लगा के और इसकी ये सिंपल सी कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 14.50 देखते हैं। अ स्मॉल
प्रोपोर्शनल सोसाइटी हैज़ एन, हमारे पास ये मेंबर्स हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ मेल्ड एन, हमारे पास 400 है। क्वेश्चनराइज टू द रैंडम सैम्पल्स ऑफ मेंबर्स आस्किंग वेदर दे द विश टू affinities with the larger of groups, assuming that the proportion of entire membership favoring insolidation is p, हमारे पास ये वाली है। probability that the sample proportion p different this from this by no more than 0.05। तो क्वेश्चन नंबर 14.50 का हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, ये हमारे पास है। उसके बाद वेरिएंस है निकालने का, हमारे पास फार्मूला सेम है कि पी क्यू बटा स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारे पास 400 है, कैपिटल एन हमारे पास 45, ये हमारे पास कैपिटल एन है। तो यहाँ पे विदाउट की बात हो रही है, तो यहाँ पे n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो यहाँ पे हम इसके कीमतें पुट करेंगे, ये हमारे पास मीन और वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे 0.05 में, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा माइनस में देखेंगे और एक दफ़ा प्लस में। इन्हें डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस में, लेकिन जब हम 2.2 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके लिए और इसके लिए हमारे पास ये वाला सेम ही आंसर आएगा। चाहे तो हम इन दोनों को ज़रब 2 के साथ ज़रब दे लें, चाहे तो हम इनको ऐड भी कर लें, यानी 0.4887 को प्लस कर लें 0.4887 में। ठीक है, ये जब सेम हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हम उनको ऐड कर लेते हैं या हम उनको सब प्लस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14.50 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारा इस यूनिट का जो रिव्यू एक्सरसाइज का सीक्वेंस है वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। बाकी इसके 2 क्वेश्चन रह चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।